दुख और सुख को बराबर समझो कि आज सुख है और सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। तो हमें दुख और सुख का अनुभव क्या करना है? अरे आज दुख है तो कल सुबह सुख आ जाएगा। अरे तुम तो मनुष्य शरीर में, किसी की 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल उम्र है, लेकिन ये सूरज एक ब्रह्म है, देवता है। लेकिन सूरज के 3 पन होते एक दिन में। कितने पन होते हैं? 3 पन। जब बाल अवस्था में, जब उदय होता है तो बाल अवस्था होती है, जब बीच में आते हैं जवानी होती है, और जब नीचे चले जाते हैं तो वृद्धावस्था हो जाती है। सूरज के 3 पन होते एक दिन में, एक 3 पन होते हैं। तो हमें आपको ये सोचना है कि आज दुख है तो कल सुख मिलेगा। इसी दुख और सुख के हिलोरों में ये जीव मनुष्य शरीर अनमोल जो मिला है, इसको खोता चला जा रहा है और अपनी आत्मा के लिए कुछ सोच नहीं रहा। और जब वो पीढ़ी आती है, अंतिम घड़ी आती है, जब वहां से समय समाप्त होता है, और जब वो आते हैं देखते हैं तो कहता, अरे भाई भूल हो गई, चूक हो गई, अब हमें समय दे दो, अब हम कुछ बैठ करके अपनी आत्मा के लिए कर लें। तो फिर वो कहते हैं, अब कहाँ समय है, आछे दिन पाछे गए और किया न हरि से हेत, अब पछताए होत क्या जो चिड़िया चुन गई। अब रोने से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, और बस अब तो वही है कि कहे न कि न्यो रखवारी चिड़ैया चुन गई सारा खेत। चिड़ैया कौन है? ए प्रेमियों, एक काली है और एक सफेद है। एक चिड़िया काली है और एक चिड़िया सफेद है। ये सफेद चिड़िया दिन है और काली चिड़िया रात है। तो क्या होता है दोनों सफेद और काली में कि रात गंवाई सोए कर। जो काली चिड़िया है वो तो सोने में समय गुता दिया, रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए। और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले अनमोल मनुष्य शरीर था आपका, लेकिन कौड़ी के बदले जा रहा है। प्रेमियों, ये जीवन रूपी डोरी को ये दोनों चूहा रात दिन कुतर रहे हैं। और चूहा कहते हैं मेहनत करूंगा तो एक न दिन बाजी मार ले जाऊं। जब चूहा कोनो छेद करता है या कोई सामान काटता है तो वो कटर 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 लगा ही रहता है, और एक न एक दिन उसमें विजय हासिल कर लेता है। तो प्रेमियों, ये दिन और रात ये काले चूहे हैं, और आपके इस जीवन रूपी डोरी को रात दिन कुतर रहे हैं। क्या रात में नहीं कुतरते हैं? रात में तो और अति उठावत है, दिन के तो कुछ डराते है, लेकिन रात में और भी बड़बड़ मारत। समझ लो कि रात बड़ी खतरनाक है। सोते हो बैठत 12 चलत 18, बैठने में 12 श्वासें, और श्वासों की पूंजी है बैठत 12 चलत 18 सोवत 32। फक 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 फक, है ना? तो और वो जल्दी जल्दी रात में कतरे चलाए दे रहा है, कतर रहा है। तो प्रेमियों, बहुत सावधानी के साथ एक एक श्वास श्वास में राम का नाम हो, श्वास में हो राम नाम, और श्वास न खाली जाए और ना जाने या श्वास का आवन कब रुक जाए। अरे भैया बहनों, इस शरीर की सांसों का कोई आपको हमको पता नहीं है कि कब आना रुक जाएगा। अभी सत्संग में आए हैं, घर के लोग कहते हैं सत्संग में गए, और अगर सांसों की पूंजी खत्म हो गई तो बीचे में धड़ाम हो गए। अरे कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। गलत क्या हो गया? अरे समय समाप्त हो गया। तो चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे परदेश में हो, खेत में हो, खलियान में हो, शादी में हो, विवाह में हो, मंडप में हो, स्टेज में हो। कितने लोग स्टेज मंडप स्टेज से चले गए। जयमाला में वर और कन्या का विवाह हो रहा है,
तो मंडप से चले गए, कितना विदाई होकर के घर नहीं पहुंच पाए, बीच में चले गए। कितनी खुशी थी कि मेरा विवाह हो रहा, शादी हो रही, बहू को विदा करा के आ रहे, लेकिन वो काल रास्ते पे खड़ा है, जैसे उस दायरे पर झपट्टा मार दिया, गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, पकड़ा, लेके चले गए। बहू की बेचारी कन्या का मेहंदी नहीं छूटा। बर क्या, ए प्रेमियों, कहा भरोसा देह का, अब बिनस जात क्षण माए, श्वास श्वास सुमिरन करो और मालिक साथ मिलाए, हर श्वास में उस मालिक के नाम का सुमिरन करो। गुरु को सामने रखो, मालिक साथ मिलाए। मालिक का मतलब गुरु को साथ मिला करके श्वास में हो राम नाम, और श्वास न खाली जाए और ना जाने या श्वास का आमन कब रुक जाए। करो भजन, अरे करो भजन जब लगिया ते ही, और अंत समय हरिधाम स्नेही। लेकिन जब यहां पूछो भैया भजन हो रहा है, बड़े गर्व से कहा थे 3 महीना हो गए, 3 महीना हो गए। कहन भैया जब तक चैत लाग तो टाइम नहीं मिलता है, चैत काटन की हम भजन करन, बताओ, है ना। और संत कहते करो भजन जब लगिया देही, अवंत समय हरिधाम स्नेही। धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, अरे भजन करो भगवान का यही चलेगा। जाएगा भैया कि नहीं जाएगा? तो जो साथ जाने वाला है वो नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? काल बिचका रहा है, काल बिदका रहा है। हम खुद बता रहे हैं, हम आपको सिखे, हम खुद एम फंसे हैं। माला लेके बैठो जाता, बस माला गिरेगा, कहूं नाम आगे पाछे होई के, कहूं कुछ बड़ी आफत। अब यह है कि हम पर उपदेश तो दे रहे हैं दूसरे का, बहुत अच्छा, लेकिन स्वयं उस धार से नहीं गुजर पा रहे। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये समझावत है तो ये ज्यादा करत हुई है, कुछ नहीं। तुम्हारे भैया ये काल को मामो फंसे को बाहर के थोड़ो आए, तुम्हारे उम फंसे। तो बस वही कहे कि तुम न कहो मेरी और मैं न कहूं, बस। अरे कहें बैठा था 2.5 घंटा, कहें फिर पूरा सब देखते हैं, कहें जय 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 जय, और बस यही तुम उड़ाओ, यही हम भी उड़ाएंगे। लेकिन प्रेमियों या रतौन दिन का भेद एक दिन खुली न खुली। अबे तुम बहाना बनाए रहो खूब, लेकिन जिस समय जाओगे तो पूछेगा हाकिम, तब तुम क्या कहोगे, है ना, क्या बताओगे? आज तो हम आपको भटका रहे हैं, कहन भैया कितनी देर भजन का? हम भैया 2.5 घंटा, 9 से 11। अरे कहन 2.5 घंटा बैठे, और 2.5 मिनट आफत पड़ी है, लेकिन अपन जमावे के मारे 2 घंटा जम रही है। लेकिन या हिन जमी हो जमे वाली, वो तो कैमरा चल रहा है तुम्हारा, जैसे दाबा बटन, ये मोबाइल चल रहे हैं ना ये वाले, जैसे दाबा तो सत्संग आने लगा, कहीं रामचरित, कहीं भगवान कृष्ण का खेल, ये सब आते हैं कि नहीं आते? ऐसे जैसे बटन दाबेंगे तो कहा देखो श्यामलाल रामलाल, ऐ गंगा देन भवानी शंकर ये देखो, ऐ रामदेव सुखदेव, ऐ जमुना दे गंगा दे ये देखो तुम्हारा। तो का कहियो तुम, जब बना है पूरा तब 2.5 घंटा 3 घंटा का रतौन दिन का भेद खुली कि ना खुली? चलो इधर आओ। तब गुरु का करिए बेचारे, अब गुरु गुरु चिल्लाओ तो गुरु का, अब हम करेंगे तो क्या करें, है ना। कहा हम, मेरी बात मानी नहीं। लेकिन प्रेमियों गुरु महाराज इसीलिए कहते थे कि एक घड़ी आधी घड़ी अवादेव मां पुनियाद, और मालिक संगति साध की, और कटे कोट अपराध। बहुत थोड़े समय के लिए कर लो, थोड़े समय के लिए बैठ जाओ, सत्संग साध का कर लो। लेकिन हम यहां साध के
जब संतों के सत्संग में जाते हैं तो नींद आती। वो कहते हैं साधका एक घड़ी आधी घड़ी कर लो सत्संग। प्रेमियों, इस हिसाब से संसार की कोई दौलत आपके साथ जाने वाली नहीं है। ऊंचे ऊंचे महल बनाया इसमें सुख से रहने को, और ना जाने यमराज सिपाही कब आ जाए लेने को, ये किसी को पता नहीं। तो इसलिए जो तुम्हारे पास है अब की ये सांस जो जा रही नीचे, ये ऊपर आए ना आए, तो जो है इसी में तैयार कर लो, और कल की सोच मत करो। अगर कल की सोच से होता तो महात्मा ये न लिखते कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी। बहुरी माने दोबारा, जल्दी। बहुरी ना, पहले चाचा लोग कह रहे हैं जल्दी बहुरे हो, हैं जल्दी मतलब जल्दी बहुरे हो कि जल्दी है हो, तो बहुर करेगो कब, बहुर के दोबारा नंबर आए या ना आए। तो इसलिए जो कल के लिए हम टाल रहे हैं, कल को न टालें। आज जो समय मेरे पास है, आज अपना काम करें। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि काम ही अपना करो जाई, पराए काम मत फंसना, और धाम ही अपने चलो भाई, पराए देश क्या रहना। वो तो कहते हैं अपने धाम चलो, अपने देश चलो। हो ये बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना। वो चाहे जितना हंसे, बोला भैया तुम सुन लो कान खोल के, हाँ चाहे जितना हंसे, चाहे जितना मुंह बिरकावे, चाहे जितना मुंह मटकावे, लेकिन तीन तन चितई ना। अनहित, अनहित हो जाएगा। जानी, ये जान लो कि अनहित हो जाएगा, अनहित हो जाएगा। गुरु को सन्मुख रखिए। जब आप गुरु को सन्मुख रखेंगे तो तीन लोग डरना है, तीन लोग में आपको कुछ है। और अगर गुरु को जेब में डाल लिया, पीछे कर लिया, तो एक कदम नहीं, अरे हेन के माया जड़ चेतन माया गिरा देने, चेतन माया गिरा देगी। तो और जहां चेतन माया के दोस्ती में, तो बस ये चाचा भी बता रहे, जेका हरियल लेंस लागे, जेका लाल लागे, तो वैसे दिखाने लगी, लेकिन उसके अंतर के भाव को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ सूरत शब्द सियारी साधो, निर्खत गगना चली। जब अद्यालोक पार किया, माया का लोक है, और ये मन माया का देश है, ये दो की रचना है। मन का मालिक वो ईश्वर है, और माया इस देश की। तो मन और माया ने इसका निर्माण किया है। तो माया का देश पार हो गया, और फिर उस ब्रह्म के देश में, यानी ईश्वर के देश में, और साजदल कमल में स्वामी जी महाराज कहते थे, ये सूरत खड़ी होती है और जाके राम का दर्शन करती है। गोस्वामी जी महाराज ने भी बताया कि सन्मुख हो जीव मो जबहि, और जन्म कोटि अगर नासो तबहि, मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जीव को सहज स्वरूप कब मिलेगा? जब मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद। ये मन माया के पद तीन हैं, ये तीन पद आपको छोड़ना पड़ेगा। पद कौन है? तीन। एक स्थूल शरीर है, एक लिंग शरीर है, और एक सूक्ष्म शरीर है। आप सूक्ष्म शरीर में चले जाओ राम के लोक में, तो वहां से भी आपको वापसी आना पड़ेगा। इसका प्रमाण है, कितने लोग राम के लोक में गए, निज धाम पठावा। बाली को मारा, धाम पठा दिया। जटायु गया, हरिधाम चला गया। जितने जितने गए सब हरिधाम चले गए। बाद में अपने पिताजी को भेजा हरिधाम, पहले नहीं भेजा, पहले देवलोक गए थे, देवलोक गए थे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहर रघुबर बिरह राव गयो सुर। देवलोक तक गए और सशरीर गए थे, सशरीर गए थे।
वो केवल जैसे सीता जी अपना प्रतिबिंब छाड़ के हरण हुआ था, इसी प्रकार से दशरथ का भी प्रतिबिंब था। शरीर गए थे। अगर शरीर से न गए होते तो जब रावण लंका में मारा गया तो जब दशरथ देवताओं ने फूलों की वर्षा किया और जय श्री राम का नारा, तो दशरथ ने कहा, अरे ये तो मेरे पुत्र का नाम है, ये तो मेरे पुत्र वधु का नाम है, ये क्यों जय करा? तो कहा, अरे देखो, जगत संसार का इतना बड़ा पापी और राम ने वध कर दिया, तो कहा तो मेरे पुत्र। तो लंका में दशरथ जी मिलने आए थे, रामायण आप पढ़ के देखो, लंका में भगवान राम से मिलने आए थे दशरथ जी, उसके बाद अपने धाम को भेजा। लेकिन जब पूर्ण समाप्त हो गया तो बाली बहलिया बन के आ गया और जटायु सुदामा बन के आ गया और फिर सब पूर्ण छीणे मृत्यु लोग के। तो हम तो आपसे कहते हैं इस पुण्य न करो, का फायदा कि वह थोड़े दिन का जो उन्हें पुण्य और फिर आके ही मिला। काम हुआ करो कि सदा सदा के लिए फेर गवन्ना हो, ऐसा योग करो, ऐसी साधना करो, ऐसा तप करो, सेवा भाव भक्ति करो, है ना, इस हिसाब से। और देखो किसी से बैर नहीं, आपस में बैर भाव न करो, आपस में प्रेम रखो। जो तुमसे घृणा करता हो तो तुम उससे ज्यादा घृणा दिखाओ, लेकिन अंतर से घृणा न करो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ है और तुमने किसी अंतर से घृणा कर दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा। एक अपने महात्मा जी थे, शिष्य, वो गए नदी के उस पार बाल घुटवाने, तो नदी के उस पार थे नाई लोग, तो वहां से आए अपना वो चट्टी करा के, 2-3 लड़के ऐसे बैठे थे, तो उनके खोपड़ी में अंगूठा मारना शुरू किया और वो बेचारे चुप बैठे। अब इधर मार रहा, इधर मार रहा, इधर मार, तो जब इधर से चोट लगी तो ऐसे दे, तब तक इधर वाला मार दे तो ऐसे दे। पूरी नदी के पार करते करते आज ही नदी पे जब आई तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मत सताओ गरीब को, अगर ये रो देगा तो इसका मालिक तुम्हें जड़मूल से खो देगा। अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा है, अगर तुमने रो दिया तो सताने वाला जड़मूल से चला जाएगा। तो उनका आंसू निकल पड़ा, हम बहुत तीन मारते थे, ऐसा चक्रवात आया कि नाव डूब गई। महात्मा जी बच गए, मल्लाह बच गया, महात्मा बच गए, और वो तीनों डूब के खत्म। अब वो गए दौड़ते दौड़ते और गुरु महाराज के चरणों में, अरे गुरु महाराज आपकी दया हो गई, आज मैं बच गया, नहीं मर जाता। कैसे, क्या हुआ? अरे कहा नाव डूब गई। कहा जिस नाव में तू बैठा था वो नाव डूबी कैसे? मैं नहीं मान सकता, जिस नाव में तू बैठा नाव डूब जाए, मान ही नहीं सकता। अरे कहा महाराज उसी नाव में हम आए। तो कहा बोल तेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या करते थे तेरे साथ में लोग जो बैठे थे, क्या करते थे? कहा अरे महाराज हम ये चट्टी करा के आए थे, तो 3 थे, एक इधर एक पीछे, तो कहीं ये मार रहा था तो इधर देखें, फिर ये मारे तो इधर देखें, ये मारे तो इधर देखें। कहा आधी नदी तक इतना मारा कि हमारा सर दुखने लगा तो हम रो दिए। कहा यही तो गलती कर दिया तुम। अरे कुछ बोल देता अगर कि क्यों मार रहे हो, तो नाव न डूबती, और तू चुपचाप बर्दाश्त कर गया तो उस मालिक से बर्दाश्त नहीं हुआ, नाव को डुबा दिया। तो तुम गुरु की महिमा को नहीं समझते हो, गुरु की महिमा को नहीं समझ। लेकिन जब तक तुमको अपने पावर का बल होता है, हम पावरफुल हैं, तब तक गुरु नहीं देखता। और जब तुम निर्बल हो जाते हो, द्रौपदी की ऐसी कहानी हो जाती है। द्रौपदी जब बिल्कुल निर्बल हो गई, कहीं से कोई सहारा नहीं मिला, तो द्रौपदी आंख बंद करके रोने लगी अंतर से कि बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, और दुख हरो द्वारिका नाथ शरण लई तेरी। जैसे मणि बिन फण विकरारा, और तैसे तुम बिन हाल हमारा। जैसे मीन मरे बिन नीरा, और तैसे तुम बिन दुखित शरीरा। अरे दीन नहीं जाने सुनाओ नहीं तेरी, दीना नाथ लगाए कहाँ देरी। जब ऐसे बोला तो कृष्ण भगवान कितनी जल्दी आ गए।
है ना। अब इस हिसाब से बुलाने के भी तौर तरीके होते हैं। तो देखो वाणी विराम का समय आ गया, 4:01। 4:01 हो गया। और आप देखो इतनी देर, 1.5-2 घंटे जो बताया जाता है, इसमें हम किसी की निंदा तो नहीं करते हैं? अरे जोर से बोलो, किसी की निंदा तो नहीं करते हैं? किसी की बुराई तो नहीं करते हैं? आपके हित के लिए, आपके हित के लिए। और मैं चाहता हूं आपके हित के लिए जो मेहनत मैंने की है, वो तो गुरु महाराज का, हमने कुछ किया नहीं, केवल निमित्त रहे हम। लेकिन जितनी मेहनत किया है, आज का कोई प्रचारक मेहनत करने वाला नहीं। अब तो धन का लालच है, पहले कोई लालच नहीं थे। गुरु महाराज कहते जाओ बच्चा मेरा काम करो, जाओ तुम मेरा काम करो जाके। जिले में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, एक दिन अभी परसों नरसों परसों आए, शायद कल आए, ऐसे है। एक उधर के सत्संगी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, आगे जय गुरुदेव लिखा था, पीछे वो बैठे थे भैया, वृद्ध थे, और लड़का चला तो सामने ठेका पुलिस वाले खड़े थे, 15-20 वो चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं। हमारे दुकानों में जय गुरुदेव बड़े उससे लिखा है, तो देखा तो वो इशारा किया कि ये सत्संगी का घर है। तो जैसे हम देखा जय गुरुदेव, हम कहा ले आओ बच्चा, जोर से काम कर, ले आओ ले आओ, घबराओ नहीं तुम। तो राय साहेब हैं तो देखने, अरे हम कहा देखो जय गुरुदेव लिखा है, तो हंसने लगे, कहा हम जानते हैं जय गुरुदेव वाले, कहने इनमें बड़ी एकता होती है। हम कहा और क्या। बुला लिया, गाड़ी दुकान खड़ी करा ली, बैठाला, पानी ठंडा मंगाया, हमको पानी पी लो। भैया कहाँ से आए, तो ये मगता न बस्तापुर कुछ ऐसे बताया ही गांव। तो बातचीत होती रही बड़ी देर तक, पानी वानी पिलाया। कहा भैया ये बकेवर है, उनका हाँ। कहा बहुत पहले बकेवर के शुक्ला जी सत्संग द्यावा करते रहे, वही है अब। तो हम कहा भैया उनका 12-13 साल हो गए खत्म भाई। एकदम चौंक पड़ा, कहा अरे हमको कहा होगा भैया। अरे कहा भैया इतनी मधुर वाणी रहे उनके, कहा वहां ठकुरी गांव वल्लोदैन का गांव, और कहा ऐसा समझावत है इनकी बिल्कुल, कहा बताओ जाए यार भैया। कहने एक माए 10-12 साल तक दिखाई नहीं पड़े यहाँ को। हम कहा जब है नहीं है दुनिया में तो क्या दिखाई पड़े। माने उसका भाव समझ रहे थे हम, चेहरा फेस गिर गया। बार बार कहता है भैया बहुत अच्छे गुरु महाराज के भक्त थे, बड़ा अच्छा सत्संग, कई बार उनका सत्संग सुना, गाजीपुर में सुना, यहाँ कई जगह को बताया। कहा बढ़िया, कहना अब इसीलिए दिखाई नहीं पड़े, तो हम कहा है ही नहीं है दुनिया में। तो दुनिया वालों को ऐसा बता देते हैं कि अब वो आई नहीं दुनिया में, लेकिन आपके सामने हर इतवार को खड़े होते हैं और हाथ जोड़ते हैं। लोग कहते हैं इनके पैर न छुओ, लोग कहते हैं पैर न छुओ, कहे पैर छुआवत है। तो अब तो का बताओ अपनी जाति का कहां से सुकौने कुरिलम डारन जाए। अब देखो चाचो तो कह रहा है कि भैया पाँव न छुआ करो हमारे, सब थे हाथ जोड़ के कहा था पाँव न छुआ करो, और नहीं तुम हमारे छुए तो हम तुम्हारे छुए लगे। कहते लोग कहा थे कोई नहीं को के पाँव छुआता है, तो तुम अगर हमारे छुए तो हम तुम्हारे छुए लगे। लेकिन तुम्हारा परमार्थ खराब जो हमारा परमार्थ खराब। हम अगर आपके पैर पकड़ लिया तो आपका परमार्थ खराब हो जाए, और हमको पैर छूने में कोई लाज नहीं लगेगी, कोई लाज नहीं। अरे हमें तो बांध दे मोह न कछ बांधे की लाजा, और कीन चाहो निज प्रभु की काजा। हम गुरु महाराज का काम करना चाहते हैं। ऐसा कोई जिला में गांव नहीं होगा जहां हम 10-20 सत्संगियों को न जगाया। बड़े बड़े ये चाचा जैसे बैठे हैं, ये साधारण मगरमच्छ नहीं है, भगवान शंकर के अनन्य भक्त। और कितने वो सब कराते थे, लेकिन पीछे पढ़ पढ़ के, हाथ जोड़ जोड़ के, दीनता बता बता के, और गुरु महाराज के यहाँ लेके गए। सच्चा रास्ता दया भगवान शंकर की हुई कि जो उन्होंने उनकी पूजा किया तो उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया कि भाई ये जो तुमको चाहिए हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं तुमको संतों के पास भेजे दे रहा, उनसे रास्ता लेकर। लेकिन चाचा जी को भी समझाते हैं कि अब थोड़ा बहुत सोच करके, है ना। देखो बुरा मानने की बात नहीं है, आज आए हैं 3-4 महीने में, इसलिए हमें दर्द आया है।
संत में कोई जाति नहीं होती है, जाति समाज में लगाई जाती है। संत के एक निशाने होते हैं, एक निशाना होता है उसका, केवल मानव जाति। तो अगर आपके अंदर सच्चाई महसूस है, आपने अगर परीक्षण किया है कि नहीं सत्यता है, तो हम भी आपके बिल्कुल हाथ जोड़ के कहते हैं कि रात दिन लगे रहो। लेकिन बिन जाने न होए प्रतीति, अब बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, केवल हवा और उसमें देखने में, मान और सम्मान में। मान और सम्मान, गुरु महाराज कह के गए थे, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुम्हें देना। लोग कितने कहते हैं वहां फुटापुल मत जाओ, फोन में बताते हैं हमसे, भैया रोकते, हम कहा भैया ना आओ, तुम जहां कहें तहां जाओ। हमका कौन वोट थोड़ा लेगा कि फुटापुल मरना ही है तो हम हार जेबे इलेक्शन, कुछ नहीं, कोई मतलब। अगर आओगे तो पाओगे। भाई यहां आते हो तो आप खाली हाथ नहीं जाते हो, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप यहां आते हो तो खाली हाथ नहीं जाते। और ये आश्रम गुरु महाराज की दया, नहीं अब तक ये आश्रम कहां से कहां चला गया होता, गुरु महाराज की दया है। तो इस दया की धार में आप लोग गोते लगा लो, लगाओ, जाओ, सुनो हर जगह। अब जो नए नामदानी तैयार हो रहे हैं, जैसे मथुरा से नामदान लेते हैं, तो वो उनके गुरु जाने, और जो उज्जैन से नामदान लेते हैं वो उज्जैन के गुरु जाने, वो मथुरा से लेते हैं वो मथुरा के गुरु। लेकिन हमें आपको हमारे गुरु जाने। अगर एक कसम छाड़ के दूसर की ने हो तो फिर दुर्गति है। आधी छोड़ पूरी का धावे, पूरी मिले ना एक का पकड़ो। और गुरु हैं, और अगर हमारी बात मानो तो मानो, गुरु हैं। मैं अकाट शब्द हम कहे नहीं, किसी को नहीं, और डरते भी नहीं, किसी को नहीं डरते, केवल गुरु का खौफ खाते हैं। और हमको डर का है, करे तुम जा जैसे सत्संग बंद करा देना, बहुत डंका पिटा कि शुक्ला जी का सत्संग न कराओ, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ये है, वो है। सत्संग अपने आप हम पहले बंद कर दिया। अब गुरु महाराज की मौज देखो कि अब गांवन में सत्संग नहीं है, हर घर में सत्संग जा रहा है। अब क्या करियो बताओ, गुरु महाराज के मथुरा उखाड़ डरियो। हम तो कहो एक विषय में जनते हो नहीं, और ये लड़का से 20 बार कहा कि बउआ यह न करो, इतना हमारा वो न करो, हम बहुत नीचे राखो पान के तरह। लेकिन अब बच्चा नहीं सह रहे, कहा भाई नहीं। तो अब हर मोबाइल में, हर घर घर में। अब बताओ कहां कहां तुम रुकियो शुक्ला जी का, क्या करियो तुम। और बड़े बड़े लोगों के सत्संग आते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये अनपढ़ा गंवार मूर्ख का सत्संग लोग ज्यादा लाइक करते हैं। कहे ठेठ भाषा, हिंदी भाषा है, सबकी समझ में आवत। और वो कहूँ जो ने जहाँ कहूँ अंग्रेजी बोली के, कहूँ संस्कृत, कहूँ हिंदी, तो अनपढ़े आदमी के समझ में उतने नहीं है सीधी भाषा। तो आपकी सेवा के लिए शरीर समर्पण है, आप जिस प्रकार की सेवा लेना चाहो। सेवा वचनबद्ध है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। अपने तन और परिवार के हित के लिए कभी गुरु महाराज से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। आपके हित के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मांगना पड़े, तो गुरु महाराज से मांगते हैं। और परमार्थ जो हमको लालच भी नहीं कि हमको पैसा मिल जाए, कुछ नहीं, मालिक ने इतना दे रखा है कि 2-4-10 हजार रुपए अपने निजी कमाई से हम दान में लगाते हैं। आप लोग जो यहां देते हो, तो इकट्ठा जब होता है तो किसी कन्या विवाह बिटिया की शादी होती है, वो सामान वहां भेजते हैं। अभी आपके देखो टकौली के भैया लोग आए बैठे हैं शायद, अभी 20,500 का सामान उधर दिया गया, कंबल। और ये कंबल नहीं 100 रुपए वाले, अच्छे 1100 11,500 वाले कंबल दान किए जाते हैं। ये जो धन आप लोग देते हो, इसको परमार्थी सेवा कहते हैं। आपका 10-10, 5-5 रुपए लेकर के इकट्ठा करके, अभी एक बरिगवा में हुआ, एक अभी और कहां कहां बताएं,
तो ये भी ना सोचना कि शुक्ला जी यहाँ जाते हैं तो 100 200 500 लेके जेब भर के चले जाते। तुम इस मर्म को नहीं समझते हो। गुरु महाराज नमक तक की व्यवस्था करते हैं, हमें क्या जरूरत है? और फिर है क्या है हमारे पास? कुछ नहीं। तो आप सेवा का अवसर दिया है तो सेवा ले लीजिए। और देखो 24 तारीख को लाला राम जी शास्त्री जी आ रहे हैं, और हम ज्यादा तो नहीं उनकी बड़ाई करेंगे, लेकिन पहुंचे हुए साधक हैं, वो पहुंचे हुए हैं, अच्छी साधनाएं हैं उनकी। तो आप लोग जा करके उनका सत्संग सुनो, और सत्संग सुन के जो तुम्हारे हित में आ जाए, जो तुम्हारे हित में हो, तो वो शब्द ले लेना। और जो गाने बजाने के शब्द, बोला भैया तो कहा लिखे लागे कि यह गाना बढ़िया है, तो लाओ लिख ले। ये है लिखा करते हैं गाना, बहुत बढ़िया गाना, बहुत बढ़िया गाना। तो गाना गाते गाते तो पूरी उम्र चली गई। अब गाना गाने का समय नहीं है, अब गाना सुनने का समय है। अब बाजा बजाने का समय नहीं, अब बाजा सुनने का समय है ना। तो हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, और हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं। आप अपना छोटा बड़ा भाई मानो, और हमसे जैसा नीच, हमसे जैसा कोई मलिन, हमसे जैसा कोई गंदा दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते थे, मैं नीच से नीच कीच में पड़ा। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताते थे कि वो अपने कहते हैं इतने नीच कीच में सने सब, तो बड़े नीच। तो आप लोगों को निर्मल करने के लिए, भाई अगर आपको आपकी गंदगी साफ करना है तो गंदा तो होना ही पड़ेगा। जो गंदा नहीं होगा तो गंदगी क्या साफ करेगा? अरे भाई दरवाजे पर कोई बीट पड़ा हुआ है, तो जब आप उसको छूओगे तो गंदा हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? नहाना पड़ेगा। बस ये है कि उस गंदगी में ये सामर्थ्य नहीं है कि अपने आप उठ के चली जाए, और तुम्हारे पे सामर्थ्य है कि जब तुम उसको अपना बना लोगे, उसका अंग संग कर दोगे, तो उसकी गंदगी साफ, वो तो साफ हो जाएगा, बाहर चला गया, जगह साफ हो गई, और तुम जाके स्नान कर लिया तो तुम भी साफ और वो भी साफ, दोनों मिल जब एक बरन भय और सुरसरी नाम पर। वो गंदगी थी और वो साफ थे, लेकिन जब दोनों एक बरन हो गए, स्नान कर लिया तो पावन पवित्र हो गए। तो इसलिए, और देखो ये मंदिर, गुरु महाराज की मूर्ति प्रतिमा, इसमें आरती और ध्यान भजन। और देखो बाउंड्री के लिए अब एक इच्छा हमारी, थोड़ा गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि गुरु महाराज यहाँ लोग गंदगी करते हैं, यहाँ के सब वो करते हैं, तो बाउंड्री के लिए बस अंतिम इच्छा है मेरी, और इसके आगे अब कोई इच्छा नहीं होगी। अंतिम इच्छा है कि इसकी बाउंड्री हो जाए तो आपका आश्रम ये सुरक्षित हो जाए। और जब बाउंड्री हो जाएगी तो इसमें कोई एक सेवक भक्त रखा जाएगा, भले हम चाहे पूरा महीना का खर्चा उसको हमें केवल देना पड़े। तो यहाँ जैसे कुछ फूल हैं, कुछ ऐसा है, घास वास है, बढ़िया आश्रम तरीके बनाया जाए, है ना। जो कोई गेस्ट आवे, कोई अतिथि आवे, कोई प्रेमी आवे तो देखें कि नहीं, हाँ भाई अच्छा आश्रम। तो मंदिर ये उसके लिए, तो आप लोगों से सेवा के लिए तो मैंने कहा था कि अंजूरी निकाल लेना, अंजूरी दे देना। तो भाई लोग आप जो भी लाए तो ये है, उसको जो है बाजार डॉक्टर साहब अपना कर लेंगे, और जो भी धन तैयार होगा इससे, तो जो भी ईंटा और सीमेंट जो भी आएगी तो आपकी सेवा से ये, तो अब हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, भाई हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, लेकिन ये आश्रम रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये जो पट लगे हुए, बोर्ड लगे हुए हैं, इसमें सबका नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर ननकऊ, पिताजी का नाम, चाचा का नाम, सबका नाम लिखा हुआ। तो ये नाम यहां से नहीं जाएगा, नाम लगा रहेगा। आपके नाती पोते बच्चे जब आएंगे तो कहेंगे, निकलेंगे तो कहेंगे हमारे बाबा हिंद सत्संग सुने आवत ना, यही बहाने तुम्हारा नाम ले आए नाती। और वैसे चाहे करोड़न रुपया उनका दे के चले जाओ, या न कहिए कि बाबा हमारा 20 बीघा दे गिरा है, लेकिन जब आश्रम में यहां देखेंगे तो कहिए हमारे बाबा हिंद सत्संग सुने आवा करत रहा है, हम आवत रहा, हमारा पिताजी आवत रहा है, हमारा पापा आवत रहा है, तो यहां आपका नाम चलता रहेगा। तो इस हिसाब से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।